अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था आज, और पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हरा दिया। और पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और दोनों ओपनर्स की पार्टनरशिप बहुत अच्छी ज़बरदस्त चली उनकी। उस्मान खान के साथ शाहजेब खान ने ओपन किया। शाहजेब खान ने 159 किया और ये तकरीबन एंड तक खेला था लड़का, और काफ़ी अच्छा लग रहा था खेलता हुआ। और इसने 10 छक्के और 5 चौके मारे, और इसके साथ उस्मान खान थे जिन्होंने 60 रन किए 94 बॉलों पे। और पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, लेकिन इसमें हमें काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं जो कि आई थिंक बहुत बेहतर की जा सकती थी। अभी इसमें कई चीज़ें आई थिंक अगर हम जीत को देखें तो काफ़ी चीज़ें निकल जाएंगी यहाँ से, लेकिन देखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। खैर उसके बाद किसी के पास इतना कोई मौका नहीं था। मोहम्मद रियाजुल्लाह ने नीचे से आके 27 किए, 7 बजे काफ़ी लेट आए थे, और ये इनमें से काफ़ी खिलाड़ी ऐसे थे जो कि मैं इनको जानता नहीं हूँ। और मुझे था कि अंडर 19 की जो टीम में बहुत से खिलाड़ी ऐसे थे जो मैं समझता था कि वो खेलेंगे। इससे पहले आई थिंक थोड़ी सी बात हुई थी कि मैंने कहीं देखा था कि इन पर बात होती थी कि इससे बेहतर टीम बन सकती थी, और ये टीम जिस तरह से सिलेक्ट हुई थी बहुत आई थिंक जल्दबाजी में हुई थी। क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे थे जो कि आई थिंक ये चैंपियंस कप में भी खेले थे। जिस तरह आपने देखा होगा यहाँ पे एक अली था बॉलर हमारा, अली रजा, ये भी खेला था, और एक दो बैट्समैन भी खेले थे। मुझे याद है अंडर 19 के एक दो बैट्समैन भी खेले थे, और उनको भी खिलाया जा सकता था अंडर 19 में, वो भी मुझे नज़र नहीं आए यहाँ पे। खैर यहाँ पे क्या कहते हैं, उसके बाद खैर पाकिस्तान ने किसी तरह करके 281 किया, और पाकिस्तान इससे बेहतर कर सकता था। हमने कहीं बहुत सी जगहों पे, इसमें सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ, 181 बॉलों पे एग्जैक्टली 30.1 ओवर्स में हमने 100 बॉलें डॉट्स खेली हुई थी पहले। ये बहुत हैरानगी की बात है। और तकरीबन 300, अगर हम पूरे 50 ओवर्स की बात करें, सो हमने अगर 100 बॉलें वहां पे खेली थी तो 150 से ज्यादा हमने बोले डॉट्स के लिए। सो ये अलार्मिंग चीज है कि ये लॉट वो वाली है कि जो कि आई थिंक इनमें से खिलाड़ी ऐसे जो कि आने वाले टाइम में हम इनको देखेंगे पाकिस्तान टीम में। लेकिन आप शाहजेब खान को भी देखें, उसने 159 147 बॉलों पे किया, और मोस्टली इसके रन स्पिनर्स के खिलाफ है। मुझे जितने भी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए, मुझे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ ये उतने स्ट्रॉन्ग नजर नहीं है जिस तरह स्पिनर्स को ये खेल रहे थे। और उस्मान खान ने बहुत ज़्यादा आई थिंक एक तरह से कह सकते हैं कि वो एंकर कर रहे थे, लेकिन आई थिंक उनके पास टेक्निक उनकी बेहतर थी, बट आई थिंक उन्होंने डॉट्स बहुत ज़्यादा खेल दिए। 63 का स्ट्राइक रेट है, ये भी एंड में उन्होंने काफ़ी बेहतर किया, और 94 बॉलें उन्होंने खेली है। शाहजेब भी डॉट बहुत ज़्यादा खेल रहा था। अब इसमें से भी अगर देखें आप तो 10 छक्के और 5 चौके हैं, यानी कि 100 रन तो उसके बाउंड्रीज में आए हैं। सो आई थिंक ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि हमें नीचे से अपनी जो हमारी जहाँ पे बेस बनती है वहाँ पे हमें प्लेयर्स को कहना पड़ेगा कि यार डॉट बॉल्स नहीं खेलनी चाहिए आपको। आजकल की क्रिकेट में डॉट बॉल्स मना होनी चाहिए। आई थिंक बड़ी इसमें आई थिंक सख्ती से इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। इवन हमारी मेन टीम में भी आप देखें तो प्लेयर्स को भी टाइम चाहिए। दुनिया की क्रिकेट की अगर टॉप टीमें देखें तो वो आई थिंक वो जिस तरह से वो चेंज हुई है, चेंज क्या हुई है, वो उन्होंने अपने साथ उनकी एवोल्यूशन ही उस तरह से हुई है जो कि हमारे यहाँ पे अभी उस तरह से नजर आ नहीं रही। हमारा माइंडसेट अभी भी वही है। हमने पावर प्ले में 34 रन किए थे, आउट कोई नहीं था, ये अच्छी बात थी, लेकिन 34 रन किए थे। फास्ट बॉलर्स को हमने कोई इतना अच्छा खेला नहीं है। इंडिया की बॉलिंग की अगर थोड़ा सा स्कोर कार्ड में आपको दिखाऊं तो अब इनमें से मुझे मोस्टली का पता नहीं कौन फास्ट बॉलर था कौन क्या था, लेकिन आई थिंक समर्थ नागराज ने 3 आउट किए। शुरू में तो आई थिंक पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त थी, 150 प्लस की ओपनिंग थी, और पहली विकेट 160 पे गिरी थी उस्मान खान की, और उस वक्त हमने 100 बॉलें खेल ली थी डॉट। तो ये अलार्मिंग चीज़ है। उसके बाद फिर कुछ विकेटें गिरती आई, खैर कर के हम एक टाइम पे लग रहा था कि 300 तक भी पहुंचेंगे, एक टाइम पे लग रहा था हम शायद 260 भी ना कर सके, लेकिन यार करके हमने 281 किया। उसके बाद जब इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की तो उन्होंने एक पॉजिटिव स्टार्ट किया। आयुष
महात्रे उन्होंने एक पॉजिटिव स्टार्ट किया, 5 चौके उन्होंने लगाए, 14 बॉलों पे उन्होंने 20 किया। और उसके साथ एक आई थिंक जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वैभव सूर्यवंशी, जो कि आई थिंक आईपीएल में इस बार सेलेक्ट हुए हैं। 13 साल इनकी उम्र है, 13-14 साल आई थिंक इनकी उम्र है। और ये आई थिंक इनके बारे में बहुत बात हो रही थी कि ये 1 करोड़ प्लस में, आई थिंक 1 करोड़ 10 लाख में इनको किसी आईपीएल टीम ने लिया है। और नो डाउट कि अच्छे बैट्समैन होंगे, लेकिन आज ये इतना कुछ कर नहीं सके। 9 बॉल इन्होंने खेली और इनको अली रजा ने आउट किया था, कोर्ट बिहाइंड ही आउट हुए थे। और उसके बाद फिर आंद्रे सिद्धार्थ थे, जो कि आई थिंक इनके कैप्टन भी हैं, उन्होंने 15 किए। मोहम्मद अमान थे, अमान कैप्टन है, सच मोहम्मद अमान कैप्टन है इनके, उन्होंने 16 किए। उसके बाद निखिल कुमार ने 67 किए, 77 बॉलों में उन्होंने 3 छक्के 6 चौके लगाए। अब उनकी तरफ से थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि वो जिस वक्त वो खेल रहे थे तो लग रहा था कि शायद इनकी विकेटें तो उस वक्त गिरी हुई थी 4-5, लेकिन आई थिंक जिस वक्त वो खेल रहे थे तो लग रहा था कि शायद इंडिया चेस की तरफ जा सकता है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने फिर अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एंड में फिर पार्टनरशिप लगी आखिरी विकेट पे 40-45 रन की आई थिंक पार्टनरशिप लगी। वहाँ पे भी आई थिंक हम जिस तरह की बॉलिंग वहाँ पे कर रहे थे, वहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए था कि बहुत आई थिंक मुझे लग रहा था कि डिफेंसिव हम हो गए थे। 2 कैच भी उस वक्त हमने छोड़ दिए थे। सो ये चीज़ें आई थिंक देखने वाली है कि बेसिक्स से इस लेवल पे ना आई थिंक काफ़ी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। इवन अगर आप इंडियन टीम में अगर आईपीएल में मोस्टली प्लेयर्स देखते हैं ना, तो ये 19-20 साल के लड़के ये बहुत ग्रोन होते हैं। अब ये लड़के बड़े छोटे थे, ये जो भी खेल रहे थे ना, इनकी उम्रें बड़ी कम थी। वरना अब ये देखेंगे आप, ये बड़े प्लेयर्स 1-2 साल में आपको बहुत ग्रोन नजर आएंगे, लेकिन हमारे प्लेयर्स उस तरह से होते नहीं है ग्रोन, जो कि आई थिंक होना चाहिए। अब अली रजा ये जो खेला था वहाँ पे, इसने वहाँ पे बड़ा इंप्रेस किया था चैंपियंस कप में। लेकिन आई थिंक इसको मुझे बेसिकली लगता है कि मुझे हैरानी इस चीज़ पे होती है कि जब हम पाकिस्तान की बात हो रही है और फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है और हम ये बात करें कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा। सो आई थिंक ये चीज़ें देखने वाली थोड़ी सी हैं। बाकी आई थिंक हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, एक तो जो हमारे बॉलर्स हैं। बाकी आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से अगर बॉलिंग देखें तो अली रजा ने 3 आउट किए, अब्दुल सुबहान ने 2 आउट किए और फहामुल हक ने 2 आउट किए। फहामुल हक ये मेरे ख्याल से मिसबाउल हक के बेटे हैं और इन्होंने भी आई थिंक डिसेंट बॉलिंग की। मैंने इनकी बॉलिंग नहीं देखी। सो उसके बाद उस्मान खान ने 4 ओवर किए, 1 आउट उन्होंने किया 21 रन दे के। अली रजा मुझे काफ़ी डिसेंट लगा फिर। लेकिन आई थिंक इनको अभी बहुत ग्रूमिंग की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा लीन है अभी ये। आई थिंक इनको अभी 16-17 साल की इनकी उम्र भी है, लेकिन आई थिंक हमें इनको मैनेज करना आना चाहिए, जो कि हमने काफ़ी प्लेयर्स, मुझे अभी तक मुझे उसका बड़ा दुख होता है एहसानुल्लाह का। मुझे एक थे मोहम्मद वसीम जूनियर, जो कि आई थिंक अब उनके बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने वापस बॉलिंग शुरू की है। एहसानुल्लाह का भी कहा जा रहा है कि उन्होंने वापस बॉलिंग शुरू की है, क्योंकि ये वो बॉलर्स थे जो कि आई थिंक 145 प्लस करते थे। हमारे पास तो बॉलर्स ऐसे ही होते थे। शाहीन ने स्टार्ट किया था 145 प्लस, हारिस 150 पे करता था, नसीम 145 प्लस 150 पे बॉल करता था। एहसानुल्लाह को आप देखें 150 प्लस पे बॉल करता था। मोहम्मद वसीम जूनियर को आप देखो 145 150 पे बॉल करता था। ये सारे बॉलर्स, इनकी पेस बहुत कम हो गई है। वो तो उनकी इंजरी में बहुत मसले हुए थे। हारिस को आप देखेंगे, हारिस 140 पे बॉल करता है, वो अच्छा बॉल, उसका तेज बॉल 140 पे जाता है, 142 143 तक मैक्सिमम गया रिसेंट टाइम्स में। आप उसको देखेंगे, शाहीन को देखेंगे तो वो 122 से स्टार्ट कर रहा है, 145 में ऑर्डर करता था जिस वक्त इफेक्टिव था। वो इफेक्टिव इस वजह से नहीं है कि वो जो उसका इन स्विंग होता था वो 145 में होता था। आज वो 122 पे बॉल कर रहा है, 122 से स्टार्ट करता है, अपना तेज तरीन बॉल ओवर में जो एक करेगा वो 135 में करेगा। इसी तरह नसीम शाह का मसला है। नसीम शाह भी 145 तो रेगुलरली करता था, 6 के 6 बॉल में 145 के करता था। अब वो पहले वार्म अप करते करते मुश्किल से जाके 138-40 पे पहुंचता है। तो आई थिंक ये चीज़ें देखने वाली है, उस लेवल से काम करना चाहिए। अब इनके साथ कोई ऐसा फास्ट बॉलर मुझे नजर नहीं आ रहा था, कोचिंग फास्ट बॉलिंग कोच नहीं नजर आ रहा था जो कि आई थिंक इनको देखता हो। उनके हेड कोच आई थिंक गुलाम अली है, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे थे दुबई में। आई थिंक वो मीटिंग भी कल जो थी, अब उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आज भी मीटिंग थी दोबारा। कल 13 मिनट की मीटिंग हुई है, 13 मिनट 29 सेकंड की मीटिंग हुई है। और उसके बाद अब इंडियन मीडिया की बातें सुनेगा, वो बातें क्या कर रही है। मुझे हैरानगी होती है कि इंसान इतना साफ तरीके से झूठ भी कैसे बोल सकता है।
और उसमें पाकिस्तान का स्टांस भी बिल्कुल सीधा था। पाकिस्तान ने सिंपली कहा था कि जी हाइब्रिड मॉडल में बात करनी है ना तो हमने कोई बात नहीं करनी उस पर, हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। बड़ी सिंपल सी इतनी सी बात थी, इसीलिए 13 मिनट में मीटिंग ही खत्म हो गई थी। और उसका जब सोल्यूशन निकल नहीं रहा था तो आज मीटिंग का कहा गया था, और आज भी आई थिंक अभी पोस्टपोन ही चल रही है, कोई अभी तक मीटिंग हुई नहीं। हो सकता है शायद हो भी जाए, लेकिन आई थिंक कुछ चैनल्स ने कंफर्म कर दिया कि आज मीटिंग नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब उधर ही थे, और लेकिन उधर से उन्होंने आई थिंक वर्चुअली कल ज्वाइन किया था मीटिंग में। और इसके अलावा अगर आप देखें ना, जय शाह साहब ने भी अपनी जो उन्होंने क्या कहते हैं हलफ उठाना था आई थिंक आईसीसी के चेयरमैन का, वो भी उन्होंने लेट करवा दिया कि जी मैं अभी जरा ये मसला हल हो जाए। और आज मेरे ख्याल से आज के बाद 3 छुट्टियां भी हैं यूएई में, उसके बाद फिर 4 तारीख को जाके वहाँ पे छुट्टियां खत्म होंगी। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक है। सो आई थिंक पीसीबी अपनी जगह पे आई थिंक बहुत जबरदस्त खेल रहा है। लेकिन इंडियन मीडिया को कल से मैं देख रहा हूँ यार, वो इतनी अजीब सी बातें करते हैं, और वो जिस तरह की बातें करते हैं मुझे समझ ही नहीं आती। इवन पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ चैनल्स होंगे ऐसे जो कैसे बात कर रहे होंगे, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स होंगे जो ऐसे बात कर रहे होंगे, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए इंडियन, ये बिल्कुल आई थिंक जो इनका टीवी का मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो प्रॉपर है, वो आई थिंक इतने रिस्पेक्टेड एंकर्स इस तरह की बातें जब कर रहे होते हैं ना, तो फिर आई थिंक वो साफ पता चलता है कि बिल्कुल हैरानगी की बात है। और ये अब ये ना कुछ समझदार क्या, मुझे लगता है सबको पता है, सिर्फ ये बात होती नहीं है कि जितनी इन्वॉल्व पॉलिटिक्स इंडियन क्रिकेट में है ना, कहीं पे भी नहीं है। तो ये बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। और पीसीबी अपनी जगह पे अभी तक तो बहुत जबरदस्त खेल रहा है आई थिंक, और मुझे लगता है कि पीसीबी को अपनी हर हद तक जाना चाहिए, और आवाम खड़ी रहेगी इनके साथ। अगर ये वॉकआउट भी करते हैं ना कि जी हम नहीं खेलते, जाओ आप खेलो, आवाम खड़ी रहेगी इनके साथ। सो आई थिंक ये चीज़ें कोई ऐसा इशू नहीं है। और कल मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान को इंडियन मीडिया के चैनल मतलब इंडियंस को ज्यादा फिक्र है कि जी हमें कितना नुकसान हो रहा है। ये इंडियंस को फिक्र है, कि पाकिस्तानी मीडिया में नहीं आया ये बातें, इतने करोड़ का 166 करोड़ का पाकिस्तान को नुकसान हो गया। ओ भाई, आपने पाकिस्तान को समझा क्या हुआ है? मुझे तो ये समझ नहीं आती इन्होंने पाकिस्तान को वाकई समझा क्या हुआ है। अभी ये जो आई थिंक ये जो बजट अलाउ हुआ था ना, ये तकरीबन $15 मिलियन का बजट अलाउ किया गया था ये स्टेडियम्स के लिए सिर्फ। और यकीन करेंगे ये चीज छोड़ दें, पाकिस्तान उतना पैसा प्रोड्यूस करता है जितना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह करते हैं। सबसे ज्यादा पैसा इंडिया करता है, क्योंकि इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स होते हैं मोस्टली, ऑडियंस इनकी सबसे बड़ी, क्रिकेट की ऑडियंस इनकी सबसे बड़ी है। ये जिस दिन ये वाला मसला हल हो गया ना, ये बिजनेस मॉडल्स ना ये बड़े अजीब से हैं कि ब्रॉडकास्टर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो जब आपके पास ऑडियंस इंडिया की बड़ी है तो ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाती है। अब इंडिया के बाद जो आपके पास आते हैं ना, वो कौन से बड़े बोर्ड हैं? आप इंग्लैंड की बात करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, और पाकिस्तान, ये वाले बोर्ड ही आते हैं। और इनके रेवेन्यू में ना थोड़ा थोड़ा फर्क है। और ये ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में कोई ये क्रिकेट खेलने के पैसे नहीं देता इनको, ये सारे राइट्स बिकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया में। सो आप उस तरीके से अगर देखोगे तो पाकिस्तान दूसरा बड़ा बोर्ड है क्रिकेट का। सो इसीलिए अब ये देखें ना, आजकल मीटिंग में क्यों इतना मसला पड़ा हुआ है। पाकिस्तान पहले कभी खड़ा नहीं हुआ, अब खड़ा हुआ है पाकिस्तान, तो आईसीसी को मसला पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। ये सिर्फ ये बात है कि ये बड़ी अच्छी चीज है, मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है कि हर चीज बराबरी पे होगी, जो भी होगा वो बराबरी पे होगा और बराबरी पे ही होना चाहिए। और आई थिंक मोहसिन नकवी साहब को एंड तक जाना चाहिए, जिस तरह जो भी आई थिंक रूल्स के मुताबिक वो कर सकते हैं, वो उनको करना चाहिए आई थिंक। बाकी आई थिंक इस मैच की अगर बात करें, बहुत अच्छी बात है, शायद अच्छी टाइमिंग भी है कि पाकिस्तान यहाँ पे जीता है। और अभी मैं इंडियन मीडिया में कुछ नहीं इतना खास देख रहा इस मैच के बारे में, अभी देखेंगे क्या बात करते हैं। ये मैच हारे हैं वो तो इतनी कोई बात होगी नहीं, आप यकीन करें। और एसीसी का मैं भी देख रहा था, इनकी वेबसाइट देख रहा था। तो इसमें जो डायरेक्टर्स है, इनको भी कंट्रोल, एसीसी को भी जो कंट्रोल है ना, ये मोस्टली इंडियंस ही कंट्रोल करते हैं। इसमें से भी अगर पाकिस्तान इंडिया बाहर हो जाए ना, तो एसीसी आता है भाई। ये पिछली दफा आपने एशिया कप का हाल देखा था जब पाकिस्तान ने होस्टिंग करनी थी और हाइब्रिड मॉडल भी हुआ था, क्या हाल हुआ था पाकिस्तान का। पाकिस्तान उसके बाद सेटल हो ही नहीं सकी। इनमें भी आई थिंक पाकिस्तान की सिर्फ एक है, वो जो सलमान तासीर है आई थिंक, वो इनके बोर्ड मेंबर है बस। और बाकी आई थिंक ये मोस्टली इंडियंस कंट्रोल करते हैं। और ये इस पर मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूट्यूब चैनल पे ये मैचेस दिखाए जा रहे थे और पाकिस्तान वहां से बैन किया गया था। और उसके अलावा कोई डिजिटल ब्रॉडकास्टर नहीं था जो कि पाकिस्तान में टेलीवाइज कर रहा हो इस चीज को।
सो आई थिंक ये सारी चीज़ें देखने वाली है, तो ये आई थिंक आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा एक दो बातें ये हो रही हैं कि पीएसएल के लिए ये इंडियन बोर्ड कई बोर्ड से अलाउ कर रहा है कि आप हमारी लीग करवाएं। बाद में ऐसी कोई बातें उनकी चल रही हैं कि सिर्फ वो लीग खेले, और फिर बोर्ड से भी ऐसी कोई बातें हो रही हैं कि आपने सिर्फ आईपीएल खेलना है, उसके बाद आपने कोई और लीग नहीं खेलनी। ये अब सारे बोर्ड बातें करने लगी, और इसमें इंडियन बोर्ड का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। वो किस वजह से हाथ होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जितने पैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया से कोई 5 खिलाड़ी आते हैं, सो उसकी एक परसेंटेज ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को भी मिलेगी। उसकी एक परसेंटेज ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को मिलेगी। इंग्लैंड से जितने खिलाड़ी आएंगे उसकी एक परसेंटेज इंग्लैंड के बोर्ड को मिलेगी। और इस दफा आप देखेंगे आपको न्यूजीलैंड के कम प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको नजर ही नहीं आ रहे। ग्लेन फिलिप्स नजर नहीं आ रहे। एलन, एक उनके ओपनर है फिन एलन, वो आपको नजर नहीं आएंगे। उसके बाद बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बांग्लादेश के साथ इनकी रिसेंटली अभी हालात खराब हुए थे पॉलिटिकली, एक पहली वो चीज। उसके बाद इनको अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने बुरी तरह से हराया। सो ये सारी चीजें इंडियन मीडिया करता है। इंडियन मीडिया नहीं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड करता है, इंडियन गवर्नमेंट करती है। सो ये चीजें आई थिंक ये बाकी बोर्ड्स को समझनी चाहिए कि आज अगर जिनके साथ ये चीज नहीं हो रही, कल को उनके साथ भी ये चीज हो सकती है जब उनके सामने खड़ी होगी। क्योंकि कहीं पे तो आई थिंक बोर्ड्स को गैरत दिखानी पड़ेगी ना। आज आज हम सामने खड़े हैं, आप ये बात इतनी करते हैं ना कि इंडियन बोर्ड अगर साइड पे हो जाए या इंडिया टीम अगर साइड पे हो जाए, उनको नहीं किया जा सकता बाहर। क्योंकि क्रिकेट में जनरली जो अगर आप देखें ना, जो एक बड़ी परसेंटेज है पैसे की, वो इंडिया से ही आती है और इंडिया ही जाती है। उसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑडियंस है क्रिकेट की, जहां पे पैसे दे के लोग क्रिकेट को देखते हैं। टीवी पे आप बात करें, वहां पे लोग पैसे दे के देखते हैं। आप डिजिटल मीडिया की बात करें, वहां पे लोग पैसे दे के देखते हैं। आप टिकट खरीदते हैं। सो ये सारी चीजें आई थिंक हैं। सो इसीलिए आईसीसी को अब वक्त बढ़ा हुआ है, और इसी तरह आई थिंक पीसीबी को खड़ा रहना चाहिए, और अवाम भी इस चीज़ को आई थिंक पसंद करेगी। और बाकी आई थिंक मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा था। हालांकि मैं देख रहा था कि सब इसमें बात कर रहे हैं, डेली कोई जरा सी खबर आई तो इस पर इतनी लंबी बात शुरू हो जाती है। मैंने पहले सुबह सोचा कि यार मुझे कोई बात करनी चाहिए, फिर मैंने कहा यार नहीं रहने दो। और फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी, मैं कहा उसमें थोड़ी सी बात कर लेंगे। लेकिन आई थिंक जब ये प्रॉपर डिसाइड हो जाएगा ना, फिर इसमें कोई बात करेंगे डिटेल में। उसके अलावा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं होना एंड पे जब तक अब तो ये भी हो सकता है कि शायद आप चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर दो, ये भी हो सकता है। ये बहुत सी चीज़ें भी होनी है, और आई थिंक मैं चाहता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ हो कोई भी। और मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट्स में ये चीज़ हो जाए ना कि आप पाकिस्तान और इंडिया से होस्टिंग राइट्स ही ले ले आईसीसी, कि जब तक इनके पॉलिटिकल मसले हल नहीं होते इनको कोई होस्टिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। ना इंडिया में कोई टूर्नामेंट होगा आईसीसी का, ना पाकिस्तान में होगा। ये भी होगा तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, और फिर इंडिया को ज़रा वक्त पड़ेगा ना, तो फिर ये सीधे होंगे। बाकी आई थिंक कोई इतना मसला नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट के सारे मसले हैं, किसी का कोई इतना मसला नहीं है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जिस दिन इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो गई ना, ये सारे मसले हल हो जाने हैं। ना इनका ये जेशा रहना इधर, सो ये सारे मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाने हैं। सो आई थिंक ये बाकी आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने इनको हराया है। और अब देखते हैं पाकिस्तान आगे कैसे परफॉर्म करता है। मुझे टीम को इतनी खास अभी लगी नहीं, क्योंकि बाकी आई थिंक कोई मुझे फास्ट बॉलिंग जिस तरह ये खेल रहे थे, जब शाहजेब ने एक छक्का मारा ना फास्ट बॉलिंग में, मुझे फिर थोड़ी सी तसल्ली हुई कि इसने थोड़ा सा बेहतर खेला। वरना ये जिस तरह बॉलिंग में ये भी मिस कर रहा था, और ये सेट खेल रहा था, ये भी बॉलिंग मिस कर रहा था। सो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ मैं, बड़ी अलार्मिंग चीज़ है ये। सो यहाँ हमें देखना चाहिए आई थिंक। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी की अभी जब प्रॉपर आई थिंक कोई किस्सा यार प्रॉपर कोई न्यूज़ आएगी ना, तब उस पर बात करेंगे। उसके अलावा मैं नहीं उस पर कोई वीडियो बनाने लगा कि यार अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। मेरे से नहीं ये चीज़ें होती। और उसके अलावा आई थिंक जो साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच हो रहा था, श्रीलंका पहली इनिंग में 42 पे ऑल आउट हो गई थी। दूसरी इनिंग में उन्होंने 282 किया, और साउथ अफ्रीका ये मैच 233 रन से जीत गया। और न्यूजीलैंड इंग्लैंड का भी टेस्ट मैच हो रहा था, और न्यूजीलैंड ने अभी उनकी 4 रन की लीड है। और इस वक्त जो है ना, न्यूजीलैंड की इस वक्त हाँ जी 4 रन की लीड है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। और न्यूजीलैंड ये मैच हार रही है। सो आई थिंक इंग्लैंड ने काफ़ी ज़्यादा लीड ले ली थी पहली इनिंग में। बाकी आई थिंक एक मिनट मैं आपको बताता हूँ।
इंग्लैंड ने पहली बैटिंग जो थी वो न्यूजीलैंड ने की, 348 किया, और उस पर फिर इंग्लैंड ने 499 किया, जिसमें 171 किया हैरी ब्रूक ने। अब ये हैरी ब्रूक ये इतना ज़बरदस्त मुझे प्लेयर लगता है ना, ये उसी तरह से इतने लंबे लंबे स्कोर करता है और बहुत ज़बरदस्त आई थिंक ये खेलता है, और हर कंडीशंस में इसने परफॉर्म किया हुआ आई थिंक। और उसके बाद अब 155 पे 6 आउट है, 4 रन की लीड है न्यूजीलैंड के पास। सो इस वक्त अब डैरल मिचेल खड़े हुए हैं, नेथन स्मिथ खड़े हुए हैं। सो आई थिंक ये पता नहीं अब कहाँ तक कितनी लीड लग तो रहा है यहाँ से कि अभी बिल्कुल ही आई थिंक वन साइडेड हो जाएगा और इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगी। और अभी आई थिंक 2 दिन पड़े हुए हैं। सो बाकी आई थिंक लग तो रहा है कि यहाँ से इंग्लैंड जीत जाएगी। बाकी साउथ अफ्रीका ने बहुत बुरा हाल किया है श्रीलंका का, पहले 42 पे ऑल आउट किया, और ये बड़ी बातें करते थे श्रीलंका। आई थिंक ये बड़ा इनको छेड़ता होता था इंडिया को, और 36 ऑल आउट, ये 46 ऑल आउट, ये बड़ा उनको कहते होते थे। लेकिन आई थिंक कोई नहीं, क्रिकेट है, होता है ऐसे। बाकी आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त मैच, बड़ा ज़बरदस्त हो गया हुआ है। और आई थिंक फिर देखते हैं कि फिर आने वाले टाइम में चैंपियंस ट्रॉफी का क्या फाइनल फैसला होता है, और बाकी भी फिर देखते हैं।